फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास +1 और +2 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ठीक है, अब हम इसको जो है पूरे हमारा जो है ये चैप्टर जो है एक ही वीडियो में भी डिस्कस होगा और इसके हम जो है छोटे छोटे पार्ट्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोपोली क्या होता है? अब आपने परफेक्ट कंपटीशन में तो सीखा था कि वहां पे क्या होती है कि अब पहले मार्केट का मतलब क्या था कि एक ऐसा इलाका, ठीक है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा होल रीजन कि जहां पे बायर और सेलर जो है आपस में मिलते हैं और वो क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। किस चीज से रिलेटेड? कोई भी कमोडिटी है एक सर्टेन प्राइजेस पे वो खरीदने और बेचने की क्या कर रहे हैं, वो डीलिंग कर रहे हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या था कि एक होमोजीनियस मार्केट थी और वहां पे जो है बिल्कुल सेम तरीके की गुड्स जो है सभी लोगों को दी जाती थी। ठीक है, और सेम ही प्राइस होता था, होमोजीनियस गुड्स होती थी। अब आगे मोनोपोली में क्या है? अब मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन। अब मोनोपोली एक वो मार्केट सिचुएशन है इन विच जिसके अंदर क्या होता है, इन विच देयर इज सिंगल सेलर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेलर होता है, यानी कि बेचने वाला किसी भी गुड्स को एक ही होता है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर कमोडिटी, यानी कि अब इसमें क्या है, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, सामान। अब उस जैसा सामान बनाने वाला कोई और है ही नहीं है। ठीक है, यानी कि पूरी मार्केट में एक ही ऐसा सेलर है कि जो वो सामान जो है वो मार्केट में अवेलेबल करवा रहा है, उस जैसा कोई भी सामान जो मार्केट में अवेलेबल नहीं करवा रहा है। ठीक है, इट्स प्राइसेस देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। अब देखो इसमें क्या है कि कोई भी नई फर्म एंटर नहीं कर सकती, यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सिंगल सेलर होता है, वही अपनी कम्युनिटी बनाता है और पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ वही जो है सप्लाई करता है। जैसे कि क्या है, भारतीय रेलवे इसका एक अच्छा एग्जांपल है, इंडियन रेलवे, क्योंकि उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब आगे क्या है, फीचर्स ऑफ मोनोपोली की, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सिर्फ एक ही सेलर होता है और बहुत सारे इसमें क्या है, बायर्स होते हैं, यानी खरीदने वाले तो बहुत होते हैं। प्योर मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसको हम जो है मोनोपोली को इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी फर्में तो होती नहीं है, एक ही फर्म होती तो इंडस्ट्री और फर्म में कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्रीज ऑफ न्यू फर्म्स। अब कोई भी नई फर्म आ रही है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन काफी सारे होते हैं, जैसे पेटेंट वगैरह का रिस्ट्रिक्शंस लगाना, बहुत सारे और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो जो है और नई फर्में जो है इसमें एंटर नहीं कर सकती हैं। प्राइस कंट्रोल, अब एक ही पर्सन होता है, एक ही सेलर होता है, उसी का ही पूरा प्राइस के ऊपर सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, अब जो सेलर है वही क्या करता है, प्राइस डिसाइड करता है, यानी कि प्राइस टेकर भी वही है, प्राइस मेकर भी वही है। ठीक है, इसके अंदर इंडस्ट्रीज में तो इसका कोई अलग रोल है नहीं है, फर्म और इंडस्ट्री तो एक ही है, तो प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल है। और ये क्या करता है, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग कस्टमर से अलग अलग तरीके की कई बार ये जो है चार्जेस भी ले लेता है। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उस जैसा सामान बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूट तो कुछ अवेलेबल है ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स। अब इसमें जो है वाई एक्सिस पे हमने रिवेन्यू ले लिया, ओ एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया। अब AR और MR जो है दोनों ही नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर हमें अपनी सेल बढ़ानी है तो हमें अपने प्राइस जो है वो कम करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर्व बनता है। नेक्स्ट है हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट अराइज। अब मोनोपोली मार्केट किस तरीके से अराइज होती है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट भी हमें लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करती है कि आप ही इस चीज का प्रोडक्शन करो। ठीक है, आपके अलावा कोई और जो है इस चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसी तरीके से पेटेंट राइट है, हम अपनी कोई भी गुड्स वगैरह का पेटेंट करा सकते हैं, तो उस तरीके के गुड्स जो है कोई और मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कार्टेल्स। कार्टेल्स में क्या होता है कि काफी सारे जो है पर्सन्स मिलके, ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं लोग, और उस ग्रुप में क्या होता है कि हाँ भाई हम कंपटीशन को रोकने के लिए ना पहले ही प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि इस तरीके का हम प्राइस रखेंगे कि ना इससे ज्यादा प्राइस रखना ना इससे कम रखना। ठीक है, तो मतलब एक तरीके का एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। नेचुरल मोनोपोली, कई बार क्या होता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहां पे आप ही की मोनोपोली है, जितने भी वहां पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पे आपका ही उसके ऊपर कंट्रोल है, आप किसी और को उसको यूज करने के लिए नहीं दोगे। ठीक है, तो हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट अराइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है, तो फटाफट से अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या बताया गया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया था
पिछली वीडियो में, ठीक है, कि मोनोपोली मार्केट क्या होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करें कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे जो है फर्म्स होती है, ठीक है, जो कि मार्केट में अपनी अपनी गुड्स को बेचने के लिए तैयार होती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की, अब गुड्स तो एक ही है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से ये तैयार करती हैं, ठीक है। अलग अलग इनका साइज, अलग अलग इनका कलर, यानी कि हर तरीके से एक ही गुड्स को है ये डिफ्रेंशिएट कर देती हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो है कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप्स के टूथपेस्ट हैं। तो ये अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग कंपनी से, सामान तो एक ही है, काम तो इनका एक ही है, अब ये क्या है, अलग अलग कंपनीज के। तो इस तरीके से जो है एक ही काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, अब इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट, यानी कि वो फॉर्म है मार्केट की इन विच देयर आर मैनी बायर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं, खरीदने वाले बहुत होते हैं, सेलर्स बहुत होते हैं कि कमोडिटी के। अ प्रोडक्ट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, एक की जगह पे हम दूसरा यूज जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एंड अ प्रोड्यूसर जनरली एक्सरसाइज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल इसका खुद का भी होता है। ये अपने अकॉर्डिंग जो है मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्राइस जो है हमारी कमोडिटी का होना चाहिए, हमारी गुड्स का कितना प्राइस होना चाहिए। तो इसमें बस ये बताया गया है। आगे इसके फीचर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स, खरीदने वाले बेचने वाले बहुत होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट जो है हर तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, ठीक है। अब किस तरीके से, क्वालिटी वाइज भी अलग अलग कर दिया जाता है, कलर वाइज भी, साइज वाइज भी, शेप वाइज, हर तरीके से प्रोडक्ट को अलग अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म, जब चाहे जिसका जी चाहे वो हमारी फॉर्म में एंटर कर सकता है और जब चाहे अपना काम छोड़ के यहाँ से मार्केट से जा भी सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है मार्केट में एंटर करना, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर पहले से ही अवेलेबल होते हैं और हमें बहुत सारे और भी बैरियर्स का काफ़ी सारा सामना करना पड़ता है, तो इसलिए आसान नहीं है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। अब देखो, अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो क्या होता था, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स तो होते थे, लेकिन वहाँ पे सेलिंग कॉस्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। हमेशा जो है एक ही तरीके के गुड्स सारे सेलर जो है वो सेल करते थे, तो इसीलिए ये तो बताने की जरूरत होती नहीं थी कि ये ऐसा कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करानी पड़ती है न्यूज़पेपर के थ्रू, जो भी है, और भी काफ़ी सारे मीडियम है, लेकिन हमें सेलिंग कॉस्ट उसका तो खर्चा करना पड़ता ही है कि हमें अपने प्रोडक्ट को बताना है। नेक्स्ट है लेस नॉलेज। अब जो कस्टमर है उसको भी ना कई बातों के बारे में इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती कि हाँ भाई इसमें ये क्वालिटी का यूज़ किया गया है, तो इसमें इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट आई होगी कि इसका इतना प्राइस ठीक भी है या नहीं, तो उसको काफ़ी सारी बातों का कई बार नहीं भी पता होता। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। अब इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन किस तरीके से होता है, इसमें प्राइस में चेंज किए बिना ही कंपटीशन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप ये वाली गुड्स खरीदते हो तो इसके साथ ये चीज़ फ्री है, तो लोग जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा सामान खरीदते हैं वो। नेक्स्ट मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट लोअर प्राइस। अगर हमें ज़्यादा सामान बेचना है तो हमें प्राइजेस जो है वो कम करने पड़ेंगे। AR और MR कर्व जो है वो किस तरीके से होता है, अब इसमें भी क्या है कि AR और MR जो है वो नीचे की तरफ ही होते हैं, और अगर हम अपने प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो हमारी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहीं पे ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वाले जो टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में आज हम अभी एक छोटा सा डिफरेंस करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। आज हम परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेसिस है परफेक्ट कंपटीशन और ये क्या है मोनोपोली, यानी कि इस बेसिस पे हम जो है डिफरेंस इसमें क्रिएट करेंगे। अगर आपने ये पहले वाली वीडियोस देखी है तो आपको ये डिफरेंस जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लगभग वही इसके डिफरेंस में है। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स जो है एक होमोजीनियस यानी कि एक सेम गुड्स को बेचने के लिए मार्केट में एंटर करते हैं। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, ये वो मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है, क्वांटिटी बिल्कुल सेम,
साइज बिल्कुल सेम, शेप भी बिल्कुल सेम, पैकिंग वगैरह सब कुछ सेम जो होता है। और तो एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और एक होमोजेनियस प्रोडक्ट्स के अंदर वो डीलिंग करते हैं एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है वो प्राइस फिक्स करती है, फर्म प्राइस फिक्स नहीं करती, इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है। ठीक है, तो ये तो है इसका मीनिंग। अब मोनोपोली में क्या होता है, ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेलर होता है, यानी कि प्रोडक्ट को बेचने वाला कौन होता है, सिर्फ एक होता है और वो ऐसा प्रोडक्ट सेल करता है। अब वो बेचने वाला ही एक है तो क्या उस गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, कि क्या वो गुड्स कोई ऐसी होगी कि उसकी जगह पे हम किसी और को यूज कर सके, नहीं, ऐसी कोई गुड्स नहीं है। ठीक है, तो मोनोपोली रेफर्स टू मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा सेलर होता है कि जो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऐसी कोई भी गुड्स नहीं है कि जिसकी जगह पे हम किसी और को यूज कर सके। नंबर ऑफ सेलर्स, इसमें क्या है, लार्ज सेलर्स, इसके अंदर तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है इसके अंदर। आगे क्या है, एंट्री और एग्जिट। अब किसके एंट्री और एग्जिट, अब इसमें क्या है कि कोई भी जो फर्म है वो आसानी से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो आ भी सकती है और जा भी सकती है। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही सेलर है ना, तो इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, काफी सारी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, पेटेंट्स ले लेते हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मोनोपोली हो जाती है कई बार। तो इसके अंदर क्या है, कोई नई फॉर्म जो है एंटर या बाहर नहीं जा सकती इसके अंदर से। नेक्स्ट है प्राइस मेकर और प्राइस टेकर। इसमें मैंने पहले बताया था परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करता है, प्राइस डिसाइड करने वाला कौन है, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या हुई, प्राइस मेकर। अब जो प्राइस जो वो उसने इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, ठीक है, अब वो फर्म उसको एक्सेप्ट करेगी तो फर्म क्या हुई, प्राइस टेकर। अब इसमें क्या है, इंडस्ट्री में और फर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं होता मोनोपोली में, तो इसके अंदर प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, ठीक है, एक ही बात है कि जो फर्म है, जो मोनोपोलिस्ट है, वो खुद ही प्राइस मेकर होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फर्क होता ही नहीं है फर्म और इंडस्ट्री के बीच में। आगे क्या है, परफेक्ट नॉलेज। इसमें तो ये माना जाता है कि बायर्स और सेलर को सारी चीजों के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में फुल नॉलेज है, लेकिन इसके अंदर क्या माना जाता है कि सेलर और बायर को जो है परफेक्ट नॉलेज नहीं है। अब सेलिंग कॉस्ट की बारी आती है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि बेचने में क्या कुछ खर्चा करना पड़ रहा है हमें, क्या हमें लोगों को बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन इसमें हमें जो है ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत तो बताना इसमें पड़ता ही है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि किस तरीके से डिमांड कर्व बनता है, एआर और एमआर। अब इसमें वाई एक्सिस पे या रिवेन्यू ले लो या प्राइस ले लो। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया। एआर और एमआर जो है बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, प्राइस और जो मार्जिनल रिवेन्यू है बिल्कुल सेम है। हमने पहले वाली वीडियो सेशन में इसको अच्छे से डिस्कस भी कर रखा है। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है, मोनोपोली में एआर और एमआर जो नीचे की तरफ ही झुके हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर हमें ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्राइस इसका कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या है, कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और परफेक्ट कंपटीशन में हमने एक डिफरेंस करना है। अब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे पहले मीनिंग देखिए क्या होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन तो वो होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और जो सेलर्स होते हैं ना वो सारे जो है होमोजीनियस गुड्स, एक ही तरीके की जो गुड्स हैं वो उसको सेल करते हैं। इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग अ सर्टेन होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। अब ये एक ऐसी मार्केट है कि जिसके अंदर जो सेलर्स होते हैं वो सेम, यानी कि होमोजेनियस जो प्रोडक्ट है उसकी सेल करते हैं। अब इसमें मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, इट रेफर्स टू द मार्केट। ये कैसे मार्केट होती है, देयर आर मैनी फर्म्स। अब इसके अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट सेल करती है। ठीक है, यानी कि जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो अवेलेबल इसके अंदर बहुत सारे होते हैं कि अगर आप इस चीज को यूज ना करो तो दूसरे को यूज कर लो। ठीक है, अब अगर आप टूथपेस्ट की भी बात कर रहे हो तो आप कोलगेट, पेप्सोडेंट और भी बहुत सारे जो हैं वो आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप जो सोप है अगर आप उसकी बात करो तो उसमें भी अलग अलग वेराइटीज आ जाती हैं। अगर आप सर्फ की बात करते हो तो उसके अंदर भी जो है सर्फ एक्सेल वगैरह जो है, एरियल, अलग अलग तरीके के जो है सर्फ उसके अंदर आ जाते हैं। तो बहुत सारे जो है इसमें सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, जो चाहे आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड, कि कौन सा प्रोडक्ट इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। होमोजीनियस, एक ही तरीके
तरीके से प्रोडक्ट बनता है, सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, साइज में, शेप में, कलर वाइज सब कुछ अलग अलग तरीके का इसमें प्रोडक्ट होता है। इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसके अंदर तो जब सेम ही प्रोडक्ट है, सारे सेम ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही नहीं, यानी कि सभी को सेम प्राइस पे मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या करता है जो मोनोपोलिस्ट है, वो क्या करेगा कि ये वाली फीचर इसके अंदर अलग है तो इसका ये वाला प्राइस होगा, ठीक है। तो अलग अलग प्राइजेस जो है वो चार्ज किए जाते हैं। द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फॉर द डिफरेंशिएटेड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। अलग अलग फीचर्स बता देता है और उसके बेस पे जो है अच्छे प्राइजेस अपने चार्ज कर लेता है। परफेक्ट नॉलेज, अब इसके अंदर तो जो है सेम तो प्रोडक्ट होता है, बायर्स को, सेलर को फुल नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, लेकिन इसके अंदर जो है इनपरफेक्ट नॉलेज है, सारी नॉलेज नहीं होती है बायर्स को। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट, इसके अंदर जब बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होता है तो सेलिंग कॉस्ट करने की जरूरत ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट कराने की जरूरत ही नहीं, हमारे जो बायर्स हैं उनको ऐसे भी पता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अलग अलग वेराइटीज वाली चीजें होती हैं, ठीक है, तो सब कुछ बताना पड़ेगा, तो सेलिंग कॉस्ट तो करनी पड़ेगी। दिस मार्केट रिक्वायर सेलिंग कॉस्ट टू द सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। आगे क्या है, सिचुएशन, इट इज अनरियलिस्टिक इन लाइफ, ये कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, ऐसी कोई मार्केट लाइफ में होती ही नहीं है। ये क्या है, रियलिस्टिक, ये हम डेली लाइफ में अपनी मार्केट में देखते ही हैं, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है। आगे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस, अब इसमें क्या है कि कोई नई फर्म के आने पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। इसके अंदर तो कोई भी फर्म आसानी से आ जा सकती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। इट हैज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। आगे क्या है कि जो डिमांड कर्व है वो किस तरीके से बनता है, इसके अंदर तो यही सेम AR और MR जो है बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि AR इसके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, MR से। अब इसमें क्या है कि अगर हम प्राइजेस में थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो हमारी जो डिमांड है उसमें काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस है, तो फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मोनोपोली में तो क्या होता है कि सिर्फ एक ही सिंगल सेलर होता है, उसी का ही सब कुछ कंट्रोल होता है और उसका कोई भी जो वो प्रोडक्ट सेल करता है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता ही नहीं है मार्केट में। अब जो मोनोपोलिस्टिक है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें सेलर्स तो होते हैं और वो अलग अलग तरीके की जो गुड्स है वो मार्केट में सप्लाई करते हैं, यानी कि अलग अलग सब्स्टिट्यूट जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट में, अब ये किस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, होमोजीनियस, यानी कि सारे प्रोडक्ट लगभग एक समान ही होते हैं। कभी कभार ही किसी प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन वैसे जो है 99% केसेस में होमोजीनियस प्रोडक्ट ही इसके अंदर तैयार किए जाते हैं। अब मोनोपोलिस्टिक में क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कलर वाइज, शेप वाइज, सब तरीके से अलग, क्वालिटी वाइज सब तरीके से अलग अलग जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और उसी के बेसिस पे जो है प्राइजेस जो है चार्ज किए जाते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स, इसके अंदर एक ही सिंगल फर्म होती है, इसके अंदर क्या होता है बहुत सारी फर्में होती हैं। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ फर्म। अब इसमें तो क्या है कि हाँ भाई एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि नई फर्म एंटर नहीं कर सकती मार्केट के अंदर, लेकिन इसमें क्या है कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर नहीं लगाई जाती, कोई भी आ सकती है। कंपटीशन, अब इसके अंदर जब एक ही सिंगल फर्म है तो कोई और सेलर्स है ही नहीं है तो कंपटीशन कहाँ से होएगा, कंपटीशन तो होगा ही नहीं। इसके अंदर थोड़े बहुत फ्यू प्लेयर्स जो होते हैं, यानी कि थोड़े बहुत सेलर्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर कंपटीशन वाला कोई है ही नहीं है तो प्रॉफिट कितने होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा रेट से हम प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, नॉर्मल रेट से जो है प्रॉफिट हमें मिलते हैं। तो फटाफट से अभी ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया, फटाफट से अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नेम क्या है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है कि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा जो है सेलर्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वो नहीं होते सेलर्स की, काफी ज्यादा सेलर्स है, यानी कि थोड़े बहुत सेलर्स होते हैं, लेकिन उनका पूरी मार्केट के ऊपर क्या होता है, पूरा डोमिनेंस होता है, पूरा प्रभुत्व होता है, पूरा कंट्रोल होता है उसका पूरी मार्केट के अंदर। अब इसकी एक डेफिनेशन देखिए क्या बता रखा है इसके अंदर, एंड ओलिगोपोली इज अ मार्केट। ये एक ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है इन विच अ मार्केट फॉर स्पेसिफिक गुड्स इज डिवाइडेड
अब जो कुछ स्पेसिफिक तरीके जो गुड्स हैं वो कुछ ही स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स। अब इसमें क्या बताया गया है, कुल मिला के ये बताया गया है कि जो हमारी मार्केट में जितनी भी स्पेशल टाइप के गुड्स हैं वो कुछ ही स्मॉल तरीके के यानी कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स में ही डिवाइड है, ठीक है। यानी और इसमें मेन बात क्या है, अगर इसके अंदर है तो थोड़े से ही प्रोड्यूसर, लेकिन उनका पूरी मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अब जैसे कि जो है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, अब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में सेलर्स तो बहुत कम है, लेकिन वो पूरी मार्केट पे अपना डोमिनेंस कर रखा है उन्होंने, जैसे कि मारुति, फोर्ड, जनरल मोटर्स। अभी इसी तरीके की गाड़ियां वगैरह जो है इसी तरीके की होती है, इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ी ही अमाउंट में होती है, और एयरलाइंस भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन बात क्या है कि जो ओलिगोपोली है उसके अंदर जो हमारे जो स्पेसिफिक गुड्स है, जो अलग अलग तरीके की जो गुड्स है वो कुछ ही जो लार्ज प्रोड्यूसर जो है उन्हीं के अंदर हमने डिवाइड कर रखी है। अब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो है, फीचर्स क्या है इसकी, अ फ्यू फॉर्म्स, कुछ ही फॉर्म्स होती हैं। अब होती तो थोड़ी ही है, लेकिन उनका पूरी मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत होते हैं। कोई भी एक बायर जो है अपने प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये कहेगा कि मैं गुड्स नहीं खरीदूंगा तो उसके प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बैरियर्स, अब इसमें भी जैसे मोनोपोली में हम एंट्री करते हुए आसानी से इसमें एंट्री नहीं ली जा सकती, इसमें क्या है एंट्री करते हुए भी हमें बहुत ज्यादा बैरियर्स यानी कि बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारे आगे सामने आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर ये जो फॉर्म्स है आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मान लो फोर्ड ने अपना प्राइस कम कर दिया तो इसको भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसने अपना प्राइस कम कर दिया तो इसकी तो सेल बढ़ जाएगी और इसकी सेल कम हो जाएगी, तो फिर वो क्या करता है, ये भी अपनी सेल कम कर देता है। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फॉर्म्स डिमांड कर्व। अभी तक डिमांड कर्व इसका कुछ नहीं बना है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन का बनता है, इसका बनता है, मोनोपोली का बनता है, मोनोपोलिस्टिक का बनता है, लेकिन इसका नहीं बना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि इंटरडिपेंडेंस है। अगर मान लो इसने प्राइजेस कम कर दिए तो इसने भी कम कर दिए, ठीक है। तो अब इसकी तो डिमांड जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होने की ना, क्योंकि प्राइजेस तो औरों ने भी कम कर दिए। अब ये तो प्राइजेस कम करके अपना अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, नॉर्मल ही अर्न करेगा, तो अभी तक इसका कोई डिमांड कर्व बना ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स, कार्टेल्स का मतलब है कि ये जो होते हैं बिजनेसमैन आपस में ना एक ग्रुप बना लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम ना कंपटीशन नहीं करते, अब एक ग्रुप बना के एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि हम कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, और हम पूरी मार्केट के ऊपर अपना कब्जा करके रखेंगे। फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मार्केट वाले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसका नेम क्या है, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। इसके अंदर दो टाइप्स की ओलिगोपोली होती है, कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव। अब कोल्यूसिव में क्या होता है कि इसके अंदर ना कुछ जो फर्में जो है बहुत थोड़ी ही फर्में होती हैं, जैसे ओलिगोपोली में होती ही कम फर्में हैं। तो इसमें क्या कर लेते हैं, वो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम ना इतना ही प्रोडक्शन करेंगे और सारी फर्में मिलकर ना इतना ही प्राइस जो है हम रखेंगे, ठीक है। आपस में ये क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, और इसमें एक लीडर अपॉइंट कर लेते हैं और इस लीडर को कहा जाता है कि आपने ही क्या करना है, प्राइजेस वगैरह सब फिक्स करने हैं। और उसने जो उस लीडर ने जितना भी प्राइस फिक्स कर दिया वो सारे जो पर्सन वहां पे हैं, जितने भी फर्म्स वहां पे काम कर रही है, वही जो प्राइस है वो अडॉप्ट करेंगी। आगे क्या है, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में इसमें क्या होता है कि इसमें भी बहुत कम फर्में ही होती है, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन को कम करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें तो बल्कि कट थ्रोट कंपटीशन होता है, एक प्राइस कम करेगा, दूसरा उससे कम करेगा, तीसरा उससे कम करेगा, क्यों, ताकि भाई हम जो है ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल कर सके, ठीक है। इसमें कोई प्रॉफिट को कम करने के लिए मतलब ये नहीं किया जाता कि हाँ भी हम जो है दूसरों के साथ मिलके एक एग्रीमेंट करेंगे, उसमें यही होता है कि हम ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले। तो इसमें ये छोटा सा डिफरेंस भी है, ये इसके टाइप्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट वाला चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।